और क्लास को मैं रिकॉर्डिंग पर भी डाल रहा हूँ। ये हमारा टेस्ट पेपर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं पेज नंबर 173 पर। आज की डेट है 11 फरवरी 2022 और ये है टेस्ट पेपर 2 पेज 173। ओके, पहला है विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज वन एंड पॉइंट, जो कि शशांक ने भी पढ़ा। एक एंड पॉइंट का मतलब है, देखो आप खुद बताइए, जिसमें तो ऐसे होता है कि दोनों तरफ एरो होते हैं, एक ऐसा होता है जिसमें एक तरफ एरो होता है, और एक ऐसा होता है जिसमें कहीं पर एरो नहीं होता। इसमें कहते हैं नो एंड पॉइंट, इसमें वन एंड पॉइंट। और इसे टू एंड पॉइंट बोलते हैं। अब कौन आ गया? तो इस जिसमें नो एंड पॉइंट कोई होता ही नहीं है उसे कहते हैं लाइन, वन एंड पॉइंट होता है उसे कहते हैं रे, टू एंड पॉइंट होता है उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो हमारे फर्स्ट वाले में क्या आंसर आएगा? फर्स्ट वाले में है हमारा आंसर रे। ठीक है, हमें ये चाहिएगा, तो उसका ए ऑप्शन बन जाएगा, ए रे। सेकेंड वाला और कौन सा आ गया? सेकेंड क्वेश्चन इज सुनील ठाकुर पे कौन है? सुनील ठाकुर के नाम से किसने ज्वाइन किया है? सुनील ठाकुर के नाम से किसने ज्वाइन किया है? ओके, थोड़ा टाइम से ज्वाइन किया करो बेटा आप। सेकेंड, विच ऑफ दीज ट्राइंगल, सबके सब पेज नंबर 173 टेस्ट पेपर 2 निकाल लेना। टेस्ट पेपर 2 पेज नंबर 173। अब उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ट्राइंगल्स विद गिवन साइड इज नॉट पॉसिबल। तो आपको बताया गया होगा कि जब किसी ट्राइंगल के 3 साइड हमें दे रखी होती है, तो उनमें जो दो छोटी साइड होती है उनको अगर हम प्लस करें तो उन दो छोटी साइड का प्लस तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए? मैं देखो यहां लिख देता हूं, उस बात से आपको पता चल जाएगा। The sum of two smaller sides is always greater than the third side. क्या बोला मैंने? दो छोटी साइड का प्लस हमेशा बड़ी साइड से या तीसरी साइड से बड़ा होता है। अब आप एक एक करके इसमें देख लीजिए। सेकंड वाले में ए ऑप्शन में क्या क्या था? 4, 3 और 5, 3 साइड है हमारे पास। आवाज आ रही है सबको मेरी? इनमें से दो छोटी साइड कौन कौन सी है? 4 + 3 करो, कितना आएगा? 7। वो जो अब जो थर्ड साइड बची है, कौन सी बची है? क्या ये 7 5 से बड़ा है?
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल इज पॉसिबल। क्या लिखेंगे? ट्राइंगल इज पॉसिबल। सुनो, ट्राइंगल इज पॉसिबल। बी वाले में क्या है? 3, 5 और 9। छोटे वाले कौन कौन है इसमें? 3 और 5। कितना आएगा? और 8 छोटा है ना 9 से, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और सी वाले में कौन सा है? तो इनमें छोटी छोटी साइडें कौन कौन सी हैं? कितना बनेगा? 13 ग्रेटर देन 10। तो क्या हुआ ये? ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो हमें कौन सा आंसर बताना था कि नॉट पॉसिबल वाला। तो हमारे लिए आंसर कौन बनेगा इसमें? क्योंकि हमें नॉट वाला बताना था। ओके, समझ में आ गया? चलिए थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है? एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर। अब साइड किसी का 6 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनता है? कौन बताएगा फॉर्मूला? दो बार बस बेटा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सिर्फ इतना। तो 6 × 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना बनेगा? स्क्वायर। ठीक है, तो कौन? तो आंसर आ गया इसका 36 है हमारा। ओके, यानी आपका सी पॉइंट है इसका। सी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, फोर्थ, द मेजर ऑफ अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? देखो, एक होता है 180 डिग्री, उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? एक आपको दिया है 90 डिग्री, इसे क्या कहते हैं? राइट एंगल। 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो कौन सा एंगल है जो कंप्लीट एंगल है? ए, बी या सी? वो है सी। क्लियर? ठीक है, फिर बी में है आपका फिल इन द ब्लैंक। ओके, बी वाले पार्ट पे आते हैं। बी, फिल इन द ब्लैंक। ये अभी जो हमने 1 2 3 किया था, ये सब आपका ए में से था। बी है आपका फिल इन द ब्लैंक 12% ऑफ 60 ml। 60 ml का 12% कैसे निकलेगा? तो हमें कैसे बनाना है? 12% ऑफ 60 ml। हम इसको पहले 12/100 लिखेंगे परसेंट का, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई और 60 ml ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 12 × 72 0 ml डिवाइड बाय 100। 100 से अगर इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि 100 का 2 0 होता है, तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद हम डेसिमल लगा सकते हैं। कितना आएगा? 7.20 ml। ओके, अगर इसका 12% निकालना है तो 12/100 करके मल्टीप्लाई करना है, जिसका भी निकालना है। 12 को 60 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 720, और 100 से डिवाइड करोगे तो 7.20, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ 2 के बाद ही डेसिमल लगेगा। क्लियर?
तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, यही होती है ना। तो किलोमीटर लिखना वहां पे आपके पास km, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, यह स्टैंडर्ड यूनिट किसी ऑफ स्पीड। थर्ड वन सिंपल इंटरेस्ट, तीसरे वाले में आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया। सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपके पास 100 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल आपको दिए हैं ₹100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 10%, और टाइम कितना दिया 2 ईयर। तो आपको पता है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, देखते हैं हम प्रिंसिपल कितना है ₹100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, टाइम कितना है 2, नीचे हम यहाँ पर 100 लगाएंगे, 2 जीरो से इसके 2 जीरो गए तो 10 टू जा 20 रुपीज। क्लियर। अब हम आते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट वाले पे। कौन सा चैप्टर था ये हमारा, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का? कौन सा बेटा? 14 चैप्टर, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट में आपको पहले से ही 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको फ़ारेनहाइट में बनाना है। फ़ारेनहाइट में बनाना है, बनाते देखते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट में बनाने के लिए जो हमारे पास डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस को हम क्या करते हैं, पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 32 करते हैं, है ना। तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस कितना है 100 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। आप अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 20 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 प्लस 32, और इनका प्लस कितना हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। अब हमारा आता है सी वाला पार्ट। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला, अमाउंट इज ऑलवेज लेस देन प्रिंसिपल, गलत। पहला क्यों गलत है भाई? क्योंकि जो अमाउंट होता है हमेशा बड़ा होता है प्रिंसिपल से। क्यों? क्योंकि अमाउंट तो तभी बनता है जब प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट प्लस करते हैं, तो जाहिर सी बात है अमाउंट प्रिंसिपल से बड़ा होगा, है ना। तो इसलिए ये क्या कहला है कि ये अमाउंट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल से छोटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ए लेस देन पी इज फॉल्स। सेकेंड, परसेंट मीन्स पर थाउजेंड। अब जैसे हम परसेंट का साइन लगाते हैं, परसेंट जो साइन है, आगे किसी के साथ 2 के साथ परसेंट लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, 2 के नीचे 100 आना चाहिए ना। अब 2 के साथ परसेंट जो है, 2 के नीचे अगर हम 1000 लगाएंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि 2 के नीचे 1000 गलत है। क्या है वो? गलत है। हाँ जी, ओके। थर्ड वाले को देख लेते हैं। इसका थर्ड वाले में कहता है डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है
डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, और आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो हमने यही फॉर्मूला लगाया था, अभी लगाया था ना सेम। तो ये क्या है? ट्रू। ये ट्रू है फॉर्मूला। फोर्थ में प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया था, ट्रू है। ठीक है, बस मैंने अपनी तरफ से आपको ये 100 के साथ परसेंट का साइन भी लगाया था ना, लेकिन सही है, ये ट्रू है। प्रॉफिट और लॉस वाला अगर चैप्टर में आपने देखा होगा तो यही फॉर्मूला था। अब हम आते हैं डी पे। डी आपका क्या है? मैच दी कॉलम। मैच दी कॉलम में एक तरफ आपके पास है स्ट्रेट एंगल। पहले में क्या बोल रहा है? तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? तो वो हो गया डी आ गया यहाँ पे 180 डिग्री। ओके, तनिषा अभी किसने ज्वाइन किया है? अभी किसने ज्वाइन किया है? तनिषा आपको टाइम नहीं मालूम, आप 8:30 के आसपास ज्वाइन कर रहे हो। हाँ जी, राइट एंगल इज 90 डिग्री। थर्ड वन इज पाई चार्ट। पाई चार्ट तो पूरा सर्कल होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर सर्कल ही बोल देंगे। फोर्थ वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों इसको 60 डिग्री क्यों बोलेंगे? इसको 60 डिग्री, हाँ, क्योंकि उसके अंदर हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ऑल साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे आपके पास कौन आएगा? 60 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास आते हैं ई, जिसमें आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 11 से लेकर 19 तक सब समझा दिया है, ये काम अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इनके सॉल्यूशन आप कॉपी में करके मुझे मंडे को दिखाएंगे। ई पार्ट जो है आपके लिए, डू yourself and, और क्या करना है? bring in school in offline classes। जब ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी ना, तब आपको ये वाला लेके आना है। जैसे ही पहला दिन होगा आपको ये लेके आना, जितना भी सॉल्व होगा, कोई बहुत ऐसा जबरदस्ती नहीं कि आप इसको करके ही लाओ, आप कोशिश करना, फिर मैं आपका देखूंगा आप लोगों ने कहाँ पर परेशानी है आपको, लेकिन ये सॉल्व लेकिन आपको करना है। एक काम करो, पहले इसका ना डू इन रफ नोटबुक, डू इन रफ नोटबुक। ओके, अभी इसे रफ नोटबुक में ही कर लो, तो जब ये बिल्कुल मेरी तरफ से ओके हो जाएगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होना चाहिए, तब उसको आप फेयर नोटबुक में करना। क्लियर? लेकिन करना जरूर। पिछले जितने भी हमने चैप्टर किए हैं, एक प्रकार से ये उनका टेस्ट है आपके लिए, और ये टेस्ट हो जाएगा तो मैं जो पेपर दूंगा फिर आपको, वो करना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन को सॉल्व आपने करेंगे वो क्योंकि आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर गलतियां करते हैं। ठीक है,
तो इनको करने के साथ साथ आप ना अपनी पिछली एक्सरसाइजेज को भी देखना। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। राधा गॉट 60 मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 80 एंड मोहन गॉट 40 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो ये आपका परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन वाले टॉपिक का है। उसमें आप देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करे। फिर उसी बेस से जो आपने वहां पे सीखा है फिर इन्हें सॉल्व करना। एक कार का है, यानी स्पीड वाला भी था, हमने स्पीड वाला चैप्टर भी किया था, डिस्टेंस एंड स्पीड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा किसका है, सिंपल इंटरेस्ट वाला है, वो तो हमने किया ही है। चौथा क्वेश्चन फिर स्पीड और डिस्टेंस वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन अमित बॉडी टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर वाले चैप्टर में से है। क्वेश्चन 2 जो है स्पेंड ऑन, हाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस का, सॉरी ठीक है, क्वेश्चन 2 आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको पता है ट्राइंगल वाला है, जिसमें हमने ये सीखा था कि तीनों एंगल का प्लस 180 होता है ना। और एक और चीज, और एक सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बता रहा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका प्लस 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका प्लस 90 होता है ना। तो इनमें आपको प्लस करके बता देना है। सेवंथ वाला भी ट्राइंगल वाला है, इसमें कहा है कि आपको इन ट्राइंगल्स के नाम बताने हैं बस। और आपको मैंने ट्राइंगल के नाम उनकी साइड के अकॉर्डिंग भी बताया था, उनकी एंगल के अकॉर्डिंग भी बताया था। अब क्योंकि इसमें सिर्फ एंगल दिए हैं तो ये एंगल्स के अकॉर्डिंग आपको नाम बताने हैं। बोलो बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा बेटा, हाँ वो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री देखना आपने किस चैप्टर में सीखा था। कौन सा बेटा, 9th वाला बिल्कुल लास्ट का चैप्टर है, बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर हमारा डेटा हैंडलिंग वाला था, है ना। और 8th वाला जो है उसमें इज द एरिया, वो तो एरिया वाला है हमारा। एरिया का एक चैप्टर था जिसमें हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया के फॉर्मूले लर्न किए थे, उसमें लेंथ निकालना सीखा था, ये सब। तो ये सारे क्वेश्चन हमने अभी अभी लास्ट टाइम जो चैप्टर्स किए हैं उनमें से है, और हमने उनकी रिवीजन भी की है। तो आप ये वाले कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है आपका, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी हो गया। अब आज आफ्टरनून में आपको टाइम टेबल भी आ जाएगा, कुछ गाइडलाइंस आएंगी। गाइडलाइंस बहुत अच्छे से पढ़ना कि भाई स्कूल में आएंगे तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ओके। और जो कंसेंट लेटर आप लोगों को भेजा गया उसकी 2 कॉपी या तो निकलवा लो या फिर हैंड रिटन 2 पेज पे लिख लो और उससे भर के एक अपने पास रखना, एक स्कूल में देना, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे अटेंडेंस अलाउ कर देता हूँ। कर दीजिए अटेंडेंस, और उसके बाद आप लेफ्ट कर सकते हैं।